अस्सलाम वालेकुम। इस बार हम बात करते हैं गठबंधन की राजनीति के ऊपर। भारत में गठबंधन प्रणाली की शुरुआत आजादी के तुरंत बाद हो चुकी थी। हालांकि आजादी से पहले बहुत सारे दल थे और आजादी के बाद भी दलों के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई थी अनुच्छेद 19 के जरिए। इसलिए आजादी के बाद बहुत सारे दलों का निर्माण हुआ। भारतीय राजनीति के शुरुआती दौर को कांग्रेस प्रणाली का दौर कहा जाता है, पर धीरे धीरे करके कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी की वजह से बाकी दलों को उभरने का मौका मिला और भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार को पहली गठबंधन सरकार माना जाता है। उसके बाद 1977 से लेकर और 1989 से लेकर अब तक गठबंधन का दौर चल रहा है। गठबंधन सरकारों की गठबंधन सरकारों के उदय के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी। आजादी के बाद कांग्रेस बहुत ही लोकप्रिय दल था, इसलिए सभी लोग कांग्रेस को वोट देते थे और हर बार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलता था। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी पहले 3 आम चुनावों में। पहले आम चुनाव 1952 में, दूसरे 57 में और तीसरे 1962 में हुए थे। तीनों में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी दूर करने में नाकाम रही। 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगा दिया, जिससे सभी लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए और बाकी दलों को आगे बढ़ने का मौका मिला, जिससे गठबंधन को बढ़ावा मिला। दूसरा कारण है दलित जागरूकता। आजादी के तुरंत बाद दलित कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, लेकिन कांग्रेस ने दलितों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए 1960 के दशक में बहुत सारे दलित आंदोलन चले और दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बीएसपी का उदय हुआ। इससे भी गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला और क्षेत्रीय दलों का महत्व तेजी से बढ़ने लगा। भारत में आजादी के बाद विकास करने के लिए नियोजन को अपनाया गया, लेकिन सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास नहीं हो पाया। अब पिछड़े क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के दल को वोट देने लगे। इससे केंद्र में किसी भी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया, जिससे गठबंधन को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय स्तर के दलों में फूट पैदा होने लगी। आजादी के बाद कई बार कांग्रेस का बंटवारा हुआ। 1948 में कांग्रेस से टूटकर सोशलिस्ट पार्टी बनी। 1959 में कांग्रेस से टूटकर स्वतंत्र पार्टी बनी। 1969 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, कांग्रेस आर और कांग्रेस हो, 2 पार्टियां बनी थी। इस तरीके से कई बार कांग्रेस का बंटवारा हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीपीआई का बंटवारा हो गया। सीपीआई में से टूटकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में से टूटकर सीपीआई एम बनी, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवादी। और 1977 के चुनावों के बाद जनता पार्टी की टूट के साथ ही बहुत सारे दल बनने लगे, जिससे दलों की तादाद बढ़ने लगी। अब केंद्र में किसी भी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। नए राज्यों के निर्माण के मांग से भी गठबंधन सरकारों को बढ़ावा मिला। भारत में आजादी के बाद भाषा के नाम पर राज्यों का निर्माण किया गया और सबसे पहले 1967 में तमिलनाडु में डीएमके को भाषा के नाम पर सफलता मिली। इसके बाद इसी तरीके की प्रवृत्ति और भी राज्यों में पैदा होने लगी, जैसे कि पंजाब में अकाली दल को सफलता मिली। काफी सारे राजनीतिक दलों ने नए राज्यों के निर्माण के लिए आंदोलन चलाए। जैसे बिहार के अंदर एक दल था जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसने बिहार के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया। जब झारखंड नाम का राज्य बन गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सफलता मिली। अब हम जानते हैं कि गठबंधन सरकारों की क्या खासियत होती है, विशेषताएं। मिलीजुली सरकार में कम से कम 2 दल भागीदार होते हैं। भागीदार दल कुछ प्राप्त करने के लिए गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। गठबंधन अस्थायी होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। गठबंधन के अंदर यह देखा जाता है कि जो प्रमुख दल होता है वो सारी सत्ता अपने पास रखने की कोशिश करता है। आजादी के बाद कई गठबंधन सरकारें बनी। सबसे पहली गठबंधन सरकार थी 1977 की जनता पार्टी सरकार। जी, 1977 में जब चुनाव हुए तो कई दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था। जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। हालांकि यह सरकार ज्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन देश के अंदर पहली बार कांग्रेस विरोधी और गठबंधन सरकार बनी थी। इस सरकार में पहले मोरारजी देसाई और बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। दूसरी गठबंधन सरकार 1989 में बनी, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार।
जिसमें वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को बीजेपी ने और वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन 11 महीने बाद बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए ये सरकार गिर गई। इसके बाद 1990 में नवंबर 1990 में चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, लेकिन ये सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाई और कुछ वक्त बाद ये सरकार भी गिर गई थी। एक बात ध्यान देने वाली है, जिस सरकार को कांग्रेस समर्थन देती है उसे बीजेपी कभी समर्थन नहीं देती, और जिसे बीजेपी समर्थन देती है उसे कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देती। मैंने आपको अभी अभी बताया 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी ने इसे समर्थन दिया तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। दूसरी सरकार 1990 में बनी चंद्रशेखर की, जनता दल सेकुलर की, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया, अब की बार बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया। 96 और 98 में भी बहुत सारी सरकार बनी। जब 1996 में चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ा दल बना, लेकिन किसी दूसरे दल का समर्थन ना मिलने की वजह से सिर्फ 13 दिन सरकार चल सकी। दोबारा चुनाव हुए, आई के गुजराल की सरकार बनी। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी। अब 1998 तक आते आते ज्यादातर दलों को यह एहसास हो चुका था कि अकेले सरकार बनाना नामुमकिन है, इसलिए कुछ दलों ने गठबंधन चुनावों से पहले ही बना लिया। बीजेपी ने एनडीए नाम का एक गठबंधन बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन के अंदर 19 दल शामिल थे। तो 1998 के चुनावों में एनडीए को यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बहुमत मिला। 545 में से 305 सीटें एनडीए को मिली। इस तरीके से एनडीए की सरकार बनी, लेकिन गठबंधन के आपसी विवादों की वजह से ये सरकार लंबे वक्त तक नहीं चल पाई और 13 महीने बाद ये सरकार गिरी। 13 का आंकड़ा अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, क्योंकि जब 1996 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला था तो सिर्फ 13 दिन सरकार चली थी। 1998 में सरकार बनाने का मौका मिला, सिर्फ 13 महीने सरकार चल सकी। अब 13 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए 1999 में, जिसमें एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिला। अब की बार इस सरकार ने 5 साल पूरे किए। ये पहली गठबंधन सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 1999 के 5 साल बाद 2004 में चुनाव हुए तो बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपना गठबंधन बना लिया, जिसे यूपीए के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को यूपीए को बहुमत मिला, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। 2004 के बाद 5 साल बाद 2009 में चुनाव हुए। इन चुनावों में भी यूपीए को एक बार फिर बहुमत मिला, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बार फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया। 2014 में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों को ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 2014 के चुनावों में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूरा बहुमत मिला। इन चुनावों में 545 में से बीजेपी को 282 सीटें मिली, यानी पूरा बहुमत मिला था, और एनडीए को, बीजेपी के गठबंधन को 336 सीटें मिली थी। इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था जी। लेकिन हम अब ये ना समझे कि आगे चल के गठबंधन की राजनीति खत्म हो चुकी है। आगे के चुनाव ये तय करेंगे कि भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति लगातार रहती है या नहीं रहती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।